वेलकम बैक माय चैनल। आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कहानी भाग्य बरा या कर्म। दोस्तों, एक प्रेरणादायक कहानी है। इस भाग्य और कर्म के विषय में बहुत जगह बहुत सारे बुद्धिमानों ने अपने अपने तरीके से लिखे हैं। गीता के अनुसार भाग्य भी कर्मों से ही बनता है, जो कि पिछले जन्मों का कर्म अर्थात संचित कर्म होता है। एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है, वहीं कोई गरीब घर में, यह सब उसके पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर ही तय होता है। भगवद गीता के अनुसार कर्म का फल तो मिलता ही है। तो चलो दोस्तों, मैं भगवद गीता से आधारित और कर्म और भाग्य पे आधारित एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी आपको बताऊंगा जिसमें एक बहुत ही बड़ी सीख छुपी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं भाग्य बरा या कर्म। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का एक राज्य था। उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे, जिन्हें दोनों राजाओं का गुरु थे और दोनों राजा उन्हें अपना गुरु मानते भी थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक दिन एक नदी बहती थी। अक्सर उस नदी को लेकर दोनों राजाओं के बीच झगड़े फसाद होते रहते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक जा पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था। सो युद्ध तो निश्चित ही था कि युद्ध होगा ही। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए जंगल की उस कुटिया में जहां महात्मा ऋषि रहते थे। पहले एक राजा आया और उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ। फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह निश्चय कर वहां से वह चला गया। उसके जाते ही दूसरा राजा वहां पे आशीर्वाद लेने के लिए और महात्मा से जीत का आशीर्वाद लेने के लिए महात्मा के पास आया। उनके पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने भी कुछ देर निहारा और कहा कि बेटा, भाग्य में तो तुम्हारे साथ है ही है। यह सुनकर राजा खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने युद्ध तो जीत ही लिया हो। दोस्तों, यह कहानी का यही गुड मंत्र है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। अंततः युद्ध का दिन आ गया। दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थे और युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चित मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जितना तो हमें ही है और हमारे भाग्य में है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी दोस्तों कि जीत तो हमारे भाग्य में है। क्योंकि वह राजा भाग्य के भरोसे युद्ध कर रहा था, क्योंकि उसे ऋषि ने अर्थात महात्मा ने पहले बता दिया था कि तुम्हारे भाग्य में है। इसीलिए कहते हैं भाग्य के अधीन निश्चिंत रहना अकर्मता है, क्योंकि भाग्य का ताला कर्म की चाबी के बिना नहीं खुलता। इसलिए दोस्तों, हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पे गिर पड़ा और घायल हो गया और वह दुश्मनों के बीच गिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिए एवं उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी के उलट था।
निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। वह दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोस्तों, यही सबसे बड़ी गुड मंत्र है जो आगे बाबा महात्मा एक्सप्लेन करेंगे। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुवर, आखिर ये कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपने जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह आपको ही देख लो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए। यह कर्म अर्थात यह सोच कर ही परिणाम चाहे जो भी हो, हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योग्यता सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मानना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते। और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल दिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, यहाँ इस कहानी में आप देखो क्या है, कर्म करना चाहिए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वही खींचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों के साथ देता है जो कर्म करते हैं। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए और कर्म करते ही रहना चाहिए। कर्म करने वाले को सब कुछ मिलता है। इसलिए कर्म करने से ही यह सत्य है कि भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझे, हम जिस भी क्षेत्र में हो, स्तर पर हो, हम अपना कर्म करते रहे बिना फल की चिंता किए हुए। इसलिए दोस्तों, कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करना चाहिए। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही भाग्य बदलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं।